1990s में कुछ बच्चों ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए। अगले कुछ सालों में उन स्टॉक्स ने 60% के आकर रिटर्न दिया, वेराइज S&P 500 ने सिर्फ 26% दिया था। उनके स्टॉक्स ने, जो उनके सिलेक्शन थी स्टॉक्स की, 99% ऑफ द इक्विटी हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स को बीट किया था। ये जो उन्होंने अपनी सिलेक्शन की थी, वही बेसिस बनती है लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच, जिनका आज तक का मोस्ट सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड हाउस माना जाता है, जिन्होंने फॉर द 10 years 29% का आगे रिटर्न दिया था। और इस इन्वेस्टिंग स्टाइल का नाम था बाय व्हाट यू सी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने, आप 70s बोलने लग गया मैं, 17 है, आप 18 है, 19 है, 20 है, इट डज़ नॉट मैटर, आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। हाँ, मतलब जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे वो उतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। ये मैंने स्टार्टिंग की स्टोरी से बताना चाहा था, बाय व्हाट यू सी। बट देर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू कीप इन माइंड, बट बेसिक प्रेमाइस हमारा आज के वीडियो का यही रहेगा, और कैसे आप अपने कम प्रिंसिपल से एक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे 500, 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये से क्या होगा, बट मैं एक चीज़ समझता हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P ब्रैकेट्स में 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। अब जो R है, आप गैम्बलिंग तो कर नहीं रहे हो, आप 60-70% का अगर आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको कसिनो जाना चाहिए अगर आपको इतना एक्सपेक्ट करना है। तो वॉरेन राकेश झुनझुनवाला ने एक बात कही थी इसके लिए कि इफ़ यू आर गेटिंग 15%, ट्रीट यू एज लाइक अ प्रिंस, इफ़ यू आर गेटिंग 20%, यू आर अ किंग, एंड इफ़ यू आर गेटिंग 25%, यू आर अ एम्परर। तो वो सिर्फ 15 to 25% के लिए वो इतनी बड़ी बात कह रहे थे। तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, और जहाँ FD में सिर्फ 7-8% मिलता है, व्हेन यू कैन गेट 12 to 15 और 18% विदाउट डूइंग ऑल द हार्ड वर्क कॉम्प्लेक्सिटीज़, आई थिंक इट्स अ गुड डील। और जहाँ अब बात करते हैं, हमारे पास छोटा अमाउंट है, उसको कैसे हम इन्वेस्ट करें। इसके लिए पहली चीज़ समझनी पड़ेगी, स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट से ज़्यादा कोई मतलब चीज़ नहीं होती, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही सबसे मुश्किल होता है। जब आपका पहला कॉर्पस 10,000 का होगा ना, तब आप देखना उसके बाद आपको खुद ही अंदर से होगा कि यार मैं जो भी पैसे हैं सारे बचा के मैं इसको 15,000 करूँ, मैं इसको 20,000 करूँ, मेरे को 50,000 करने हैं, मुझे 1 लाख करने हैं। जब वो पहले 10,000 जब आप करोगे ना, तब आप देखना आपके अंदर खुद से वो आएगी कि मुझे इस कॉर्पस को और बड़ा करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इज़ इट रिस्की, मतलब कि जैसे हम वी आर जस्ट 19-20 और हम जो भी थोड़े बहुत पैसे बचा रहे हैं अपने पॉकेट मनी के, हम वो डाल दें, इज़ इट रिस्की। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ नॉट रिस्की इन लाइफ। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बजाज फाइनेंस में पैसे डालता हूँ या HDFC बैंक में पैसे डालता हूँ कि उनके स्टॉक्स में, और वो बैंक डूब जाती हैं या वो फाइनेंस कंपनी डूब जाती है, तो आई डोंट थिंक माई लॉस ऑफ मनी वुड बी द लीस्ट ऑफ द वरीज फॉर देम। बिकॉज अगर ये कंपनी डूब गई ना, तो आप ये मानो कि पूरी इकॉनमी हॉल्ट पे आ जाएगी। तो ये सोचना अपने 15,000 रुपये डाल के कि ये कंपनी डूब गई, ये हो गया, वो हो गया, इट्स रियली सिली। बिकॉज द थिंग इज़ क्या होता है ना, हम जब आते हैं ना, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है। लिमिटेड कैपिटल से हम ज़्यादा पैसे बनाने के लिए वही गैम्बलिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम पेनी स्टॉक्स लेने लग जाते हैं, जिन कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं ना, वो शेयर लेने लग जाते हैं, FNO करने लग जाते हैं, इंट्राडे करने लग जाते हैं, और फिर जब पैसे खोते हैं ना, तो हम इसको टैग दे देते हैं एज अ गैम्बलिंग टैग कि सट्टा बाज़ार है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें गलती किसकी थी अगर किसी के पैसे खोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो इसके लिए अब तो वैसे यार अब काफ़ी लोग आ चुके हैं इन्वेस्टिंग में, तो इट वुड नॉट बी एन इशू। बट इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खुलता है आजकल, तो काफ़ी ज़ीरो ब्रोकरेज वाले होते हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, किसी पे भी खुलवा दो, बस पैन नंबर ज़रूरी होता है, पैन नंबर चाहिए होता है, और फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो कितने भी अमाउंट से, कितने भी छोटे अमाउंट से। इन स्टार्टिंग आई वुड रिकमेंड निफ्टी 20 ले लो, ETFs ले लो, इंडेक्स ले लो, मतलब वो सेम ही चीज़ हो गई, म्यूचुअल फंड्स ले लो। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या तो लेना है तो ब्लू चिप्स में जाओ, बिकॉज इन स्टार्टिंग जो वोलेटिलिटी होती है ना,
वोलेटिलिटी पहले हम समझते क्यों होती है, बिकॉज इट्स अ बायर सेलर मार्केट। इसके अंदर एक तरफ बायर्स हैं, एक से सेलर्स हैं। सेलर्स प्राइस को डाउन करेंगे और बायर्स प्राइस को अप करेंगे। जब बायर फोर्स ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सेलर फोर्स ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे जाता है। सिंपल मैथ्स। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, वो कंटिन्यूसली अर्निंग्स बढ़ा रही है अपनी, डिविडेंड्स दे रही है, कैश फ्लो अच्छा है, तो अपने आप से उसके बायर्स ज़्यादा होंगे और उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। इसके लिए कोई फाइनेंस का करने की ज़रूरत नहीं है। बीटेक वाले कर सकते हैं, 10th-12th वाले कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बस थोड़ा सा देखना है कि रीजनेबल वैल्यूएशन है, बस इतना सही देखना होता है एंड यू आर गुड टू गो फॉर स्टॉक मार्केट। और ये जर्नी स्टार्ट करना फ्रॉम अर्ली एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं। हर कोई ये जानता है कि वॉरेन बफेट ने कितना पैसे बनाया, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वॉरेन बफेट के 60 ईयर्स जब उनकी एज थी तो राकेश झुनझुनवाला उनकी सेम नेटवर्थ थी। यस, उनकी सेम नेटवर्थ। और वॉरेन बफेट बने बिकॉज उन्होंने 11 ईयर्स ऑफ एज में अपनी इन्वेस्टिंग चालू की थी, स्टार्ट की थी। तो कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने 11 साल में उम्र स्टार्ट करी इन्वेस्टिंग और 90 तक जिएंगे, जैसे मतलब 90 प्लस कर चुके हैं वॉरेन बफेट। कितने लोग हैं जो 90 प्लस क्रॉस करेंगे? आई डोंट नो, बिकॉज जो मैंने अभी प्रिंसिपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, P 1+R/100 रेज़ टू पावर n। P आपका छोटा है, समझ गए। R आप ज़्यादा बड़ा बनाने जाओगे उतना ही रिस्क आएगा, तो मैं अभी उसको भी एक डिसेंट 15% मानता हूँ। तो अब आपके हाथ में सिर्फ T है, टाइम। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उसको कंपाउंड होने के लिए, जैसे हमने वो कहानी सुनी है जिसके अंदर वो चेस बोर्ड होता है, उसके हर ब्लॉक में वो एक चावल का दाना रखता है, उसको डबल करता है, तो वो एक टाइम के बाद वो इतने चावल हो जाते हैं जितने पूरी दुनिया पे भी नहीं होते। तो वो समझने वाली बात है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। अगर आज मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँ, 10 करोड़ राइट नाउ और 1 रुपीज़ विच वुड डबल एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, आप क्या चूज़ करेंगे? अगर आपका ऑप्शन सेकंड है तो कंग्रेचुलेशंस, आप बाय द एंड ऑफ 30 डेज आपके 107 करोड़ रुपीज़ होंगे। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। सिर्फ 30 डेज वो 1 रुपये को 107 करोड़ बना सकता है। और स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड होगा, जितना ज़्यादा आप टाइम उसके देंगे मल्टीप्लाई होने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।